कार्टून खब। मेहनती किसान और लालची जमींदार की कहानी। एक बार की बात है, चंदापुरी नाम के गांव में एक किसान परिवार रहता था। परिवार में कुल 3 सदस्य रहते थे। किसान यशोधर, उसकी पत्नी उमावती और बेटा भूषण रहता था। किसान बहुत ही मेहनती था। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले अपने खेतों में काम करने निकल जाया करता था। सुबह से शाम तक वह कठिन परिश्रम किया करता था। खेती बाड़ी ही उसकी जीविका थी। दिन भर काम करने के बाद शाम को वह पुनः घर लौट जाया करता था। एक बार उनके गांव में अकाल पड़ा। अकाल के कारण सारी फसलें खराब हो गई। अकाल के कारण खेतों को भारी नुकसान पहुंचा। अकाल से बनी बंजर जमीन को देखकर किसान फुट फुट कर रोने लगा। भगवान, ये क्या हो गया? अकाल ने हमारी सारी फसलें खराब कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? फसलें नष्ट हो जाने से उसके दिमाग में सदमा लगा और सदमा ना सह पाने के कारण वह चल बसा। पिता के मर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब बेटा भूषण के हाथों में आ गई। जिसके बाद माँ बेटा भूषण आपस में बात करने लगे कि अब वे दोनों घर का खर्च कैसे चलाए। अंत में भूषण अपने माँ को शहर जाकर काम करने का सुझाव देता है, तो माँ उसे जाने की अनुमति दे देती है। अगले दिन बेटा भूषण काम की तलाश में शहर निकल गया, परंतु उसे कोई काम नहीं मिलने के कारण वह निराश होकर घर लौट गया। घर लौटने के बाद पुनः वह अपने माँ के साथ विचार करने लगा कि अब वे क्या करे जिससे उनकी जीविका चल सके। नौकरी ना मिल पाने के कारण माँ बेटा पुनः विचार करने लगे। वे फैसला करते हैं कि वे गांव के जमींदार हीरालाल से कर्ज लेकर फिर से खेती करेंगे। हीरालाल बहुत ही लालची था। वह लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें लूट लेता था। लोग भी उसके झांसे में आकर फंस जाते थे। जब माँ बेटा हीरालाल से मिलने पहुंचे तो उन्होंने हीरालाल को बात करते सुना। रामू, तुम मेरे पैसे देने में असमर्थ हो। अब तुम्हारे 2 बीघे की जमीन मेरी हुई। जिस तरीके से हमने समझौते में लिख रखा था कि यदि तुम हमारे पैसे लौटा नहीं पाए तो तुम्हारी जमीन हमारी होगी। हरिलाल की बात सुनकर रामू चिंतित होकर कहता है, रहम मालिक रहम, आपको तो पता ही है कि उस जमीन के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। यदि आप मुझसे यह जमीन ले लेंगे तो मैं क्या करूँगा? हीरालाल रामू से कहता है, वह सब मैं नहीं जानता। जब तुमने कर्जा लिया था तब तुम्हें यह सारी बातें याद नहीं आई। यह सारी बातें सुनकर माँ बेटा चिंतित होने लगे, परंतु वे और करते भी क्या? कर्ज लेने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। माँ हीरालाल से कहती है, सेठ जी, अकाल के कारण हमारी सारी फसलें खराब हो गई, जिसके कारण हमें भारी नुकसान पहुंचा। हमारे पास जितने पैसे थे सब खत्म हो गए। सेठ जी, हमें कुछ पैसों की जरूरत थी ताकि हम खेती का काम पुनः शुरू कर सकें। हीरालाल माँ से कहता है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यदि तुम मेरे पैसे समय पर नहीं दे पाई तो तुम्हारी सारी जमीन मेरी होगी। मजबूरी में आकर माँ को हीरालाल की बात माननी पड़ी। हीरालाल से पैसे लेकर वे खेतों में कड़ी मेहनत करने लगे। 4 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उनकी फसल तैयार होकर लहराने लगी। फसल बेचकर वह काफी धन कमा लेता है। वह उन पैसों से हीरालाल का कर्ज उतारकर कड़ी मेहनत के बाद एक नया घर खरीद लेता है। अंत में माँ बेटा मिलकर के अपना जीवन व्यापन खुशी खुशी करने लगते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें बुरे वक्त में हार ना मानकर के कड़ी मेहनत के साथ काम करते रहना चाहिए। कड़ी मेहनत के साथ हमें एक दिन सफलता जरूर मिलती है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आगे और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।